हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू द फ्लोट अकेडमी। सो आज की क्लास में हम जो कि यूजीसी का एक बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा लेकिन इंपोर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स के भीतर क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट समझेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज आउटकम्स। So objectives is the broad statements of what a teacher intends learners to achieve by the end of a lesson, यूनिट और कोर्स। यानी टीचर्स कौन सा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। जो लेक्चर वो बच्चों को देंगे व पढ़ाएंगे, उसके बाद उनको क्या मिलेगा, बच्चों ने उनसे क्या सीखेंगे। व्हाट द लर्नर्स इंटेंड्स टू लर्न एट द एंड ऑफ ए कोर्स। जब एक कोर्स खत्म होगा तो बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं टीचर, जब वो सोच के चलता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी एक उद्देश्य। एंड दे रिफ्लेक्ट इंटेंडेड लर्निंग। जो टीचर सोच के चलता है उसी हिसाब से उनका लर्निंग में इंपैक्ट आता है। क्योंकि अगर एक टीचर शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, सो ही नेवर ब्रिंग चेंजेस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। समझ रहे हैं? अगर एक टीचर का एक उद्देश्य नहीं रहेगा, वो करना क्या चाहता है, बच्चों के अंदर कौन से डेवलपमेंट लाना चाहता है, अगर उसके अंदर ये सोच नहीं है, वो कभी भी टीचिंग लर्निंग को इंटरैक्टिव या इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता है। सो टीचर मस्ट बी ए ऑब्जेक्टिव वन। समझ रहे या नहीं? सो नेक्स्ट, व्हाट इज आउटकम्स। उसका रिजल्ट, फलाफल क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। यानी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट लर्नर्स एक्चुअली अचीव, ओके, और कैन डेमोन्स्ट्रेट आफ्टर इंस्ट्रक्शंस। मतलब लर्नर्स क्या सीखे, उसको क्या सीखने मिला जब हम उसको, मतलब व्हाट दे अचीव एट द एंड ऑफ द कोर्स, दैट इज आउटकम्स। उसको ओके, दे रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेबल रिजल्ट ऑफ द लर्निंग। जो उन्होंने सीखे हैं उसको जब हम टेस्ट करेंगे मेजर करने के लिए, तब कैसे पता चलेगा कि उनको क्या सीखने मिला है। जब हम रिजल्ट जानेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमको टेस्ट लेना पड़ेगा। जब टेस्ट करेंगे तब भी हमको मिलेगा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, जो हमारा टीचिंग कितना इफेक्टिव हुआ है। तो इसीलिए हम हर साल तो हर सेमेस्टर के बाद एक टेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? जानने के लिए कि बच्चे के अंदर क्या विकास हुआ है। समझ रहे हैं नहीं? So we can analyze these two terms in single sentence, like objective is what teacher intend to bring changes in learning, or outcomes is what children achieve at the end of the year. This is overall concept about the objectives and outcomes. Clear? उसके बाद देखिए what are the key differences, मतलब वो दोनों कंसेप्ट भीतर क्या डिफरेंसेस है, मतलब उसका नेचर क्या है। ऑब्जेक्टिव का इट इज इंटेंडेड, यानी उसका प्लान। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमेशा प्लान होता है। क्योंकि एक टीचर्स एक योजना के साथ, एक प्लानिंग के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। सो इट इज प्लान, ओके। एंड द आउटकम्स इज इट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। व्हाट वी मेजर एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर या कोर्स ऑफ स्टडी। समझ रहे या नहीं? सो ये होता है आउटकम्स। जब हम मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटकम्स। जब हम इंटेंट लेके चलते हैं और एक प्लान लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? तो व्हाट इज द फोकस? इट इज टीचर सेंटर्ड, मतलब व्हाट टीचर एम्स टू टीच। ये सब नो, ये टीचर नहीं सिलेक्ट करता है मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, मैं बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकता हूं। तो ये होता है फोकस, यानी टीचर सेंटर्ड। And the outcomes is learner centered, and what learners achieves, okay, and it is frames from the before teaching। पढ़ाने के पहले टीचर सब प्लानिंग करके आता है, मैं बच्चों को आज की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा। सो इट इज प्री प्लान, यानी बिफोर टीचिंग। एंड आउटकम्स इज आफ्टर टीचिंग या आफ्टर लर्निंग, पढ़ाने के बाद हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है? सो नॉट ऑलवेज डायरेक्टली मेजरेबल। कौन? ऑब्जेक्टिव को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा है, ये हम कैसे पता चलेगा? कर सकते हैं क्या? जब हमारा रिजल्ट बच्चों ने लाएंगे तब हम पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेके हम चलते थे वो कितना सही था और कितना गलत था। ठीक है?
बट इट इज मेजरेबल थ्रू असेसमेंट। कौन? आउटकम्स। आउटकम्स को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वो क्या? किसके साथ? ना असेसमेंट से। कुछ हम टेस्ट लेंगे, उसी से पता चलेगा हमारा टीचिंग कितना इफेक्टिव हुआ है और नहीं हुआ है। ठीक है। लाइक स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये टीचर्स लेके चलता है कि मैं आज बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस यानी एलोकोश्लेषण प्रक्रिया के बारे में मैं बच्चों को सिखाऊंगा। समझ रहे हो नहीं? तो वो कितना सीखे हैं? स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लेबल इट्स स्टेजेस इन अ डायग्राम करेक्टली। यस, जब बच्चे कितने अच्छे से उसको कंसेप्ट को सीखे हैं तो कैसे पता चलेगा? जब हम बच्चों को बोलेंगे अच्छा तुमको ये समझ में आ गया तो मुझे बताओ कि उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काम करता है, एंड यू कैन एक्सप्लेन मी विथ ए प्रॉपर डायग्राम। अगर स्टूडेंट्स ये बता सकते हैं तो हमारा टीचिंग बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है। तो ये रहा उनके भीतर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस। तो उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है? जैसे ऑब्जेक्टिव्स गाइड आउटकम्स। यस, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या करता है? आउटकम्स को गाइड करते हैं। हमारा आउटकम्स कैसा है? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही गलत है तो आउटकम्स ही उसी हिसाब से गलत ही आएगा। अगर हम गलत इंटेंट के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। अगर हमारा इंटेंट सही होगा, ऑब्जेक्टिव सही होगा, तो हमारा रिजल्ट भी सही हो सकता है। ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर लर्निंग एंड आउटकम शो द वेदर दैट ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? एक दिशा प्रोवाइड करता है हमारा लर्निंग कैसे होना चाहिए, और आउटकम्स डिसाइड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा था। ठीक है। एंड इट इज स्पेसिफिसिटी, यानी इट इज स्पेसिफिक, यानी ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉडर, मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट। ठीक है। हम बहुत कुछ चीज लेके चलते हैं, बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट लाएंगे, बट आउटकम्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। यस और नो? आउटकम्स हम बहुत स्पेसिफिक कि हमारा टीचिंग कैसा रहा, अच्छा या बुरा, बस एक ही वर्ड में। अगर सही है तो ठीक है, इट इज स्पेसिफिक एंड इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है। एंड असेसमेंट लिंक क्या है? मतलब इससे असेसमेंट क्या जुड़ा हुआ है कि आउटकम्स आर यूज्ड टू असेस व्हेदर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट इट। और मतलब आउटकम्स को असेस कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कैसा सही या गलत तो कैसे पता चलेगा? तो हम असेस करेंगे आउटकम्स को। ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के साथ असेसमेंट जुड़ा हुआ है। एंड इट इज हायरार्किकल कनेक्शंस, यानी एक छोटे से ऊपर से तक, मतलब नीचे से ऊपर तक जाने को वो तो हायरार्की मतलब ऑर्डर फॉलो करता है। एंड सेवरल आउटकम्स कैन कलेक्टिवली फुलफिल वन ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आ सकता है एक ऑब्जेक्टिव से। कैसे? अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक मैथ का कंसेप्ट, समझ रहे नहीं, यानी टू कैलकुलेट एक कुछ इक्वेशन हम सिखा रहे हैं, समझ रहे नहीं। एक इक्वेशन सीखने के लिए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट दे हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। फर्स्ट आउटकम्स एक मिला, फॉर्मूलाज क्या होना चाहिए, और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे उसको सीखना चाहिए, और उसी हिसाब से रिजल्ट भी क्या आएगा। सो एक ऑब्जेक्टिव था बच्चों को मैथ्स फॉर्मूला सिखाना, मैथ का कॉन्सेप्ट सिखाना। तो एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हमको तीन चीज उसको सीखने मिला। ठीक है या नहीं? नेक्स्ट उसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव और आउटकम के भीतर शिक्षा के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यानी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, बिल्कुल। हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके। यानी ऑब्जेक्टिव गाइड व्हाट टू टीच, आउटकम्स गाइड हाउ टू असेस। ऑब्जेक्टिव हमको ये सिखाता है हम कैसे पढ़ाना है, और आउटकम सिखाता है हमको कैसे असेस करना है बच्चों को। एंड असेसमेंट के लिए भी हमको ऑब्जेक्टिव और आउटकम चाहिए। कैसे? आउटकम्स प्रोवाइड मेजरेबल क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट व्हेदर ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। आउटकम्स हमको सिखाता है कि कैसे हम बच्चों को असेस करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव सही हुआ है या नहीं। ठीक है। एंड फीडबैक, जो हम लास्ट में बच्चों को एक फीडबैक देते हैं कितना अच्छा हुआ, क्या चेंजेस लाना है, इसीलिए हमको ऑब्जेक्टिव्स आउटकम्स ही चाहिए। हेल्प स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरस्टैंड लर्निंग प्रोग्रेस। असेसमेंट और फीडबैक भी हेल्प करता है बच्चों को और टीचर्स को जानने के लिए उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना अच्छा हुआ है। ठीक है। एंड करिकुलम डिजाइन ऑल्सो, व्हेन वी डिजाइन ए करिकुलम, यानी जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो ये हमको दिमाग में रखना चाहिए कि इंश्योर दैट टीचिंग एक्टिविटीज, लर्निंग मटेरियल्स एंड असेसमेंट आर कोहेरेंट एंड अलाइंड। सब कुछ एक कोहेरेंट होना चाहिए और एक दूसरे से अलाइन होना चाहिए। अलग अलग रहेगा ना, मतलब एक दिशा में मेथड टीचिंग जा रहा है, करिकुलम एक दिशा में जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, एक अलाइन नहीं हो रहा है। तो हमको
टीचर इतना भी इफेक्टिव नहीं हो सकता, समझ रहे हो। इसीलिए आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम डिजाइन, ये सब एक अलाइन होना चाहिए और एक हायरार्किकल ऑर्डर में होना चाहिए। एंड उसको अगर हम ब्रीफ समरी कर दें, मतलब एक बार लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इज व्हाट वी वांट टू अचीव, मतलब हमको क्या अचीव करना है, एंड आउटकम इज व्हाट वी अचीव, बस एक ही वर्ड में खत्म। मतलब हमको क्या अचीव करना है दैट इज ऑब्जेक्टिव, हम क्या अचीव किए हैं दैट इज आउटकम, बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा पूरा कंसेप्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव आउटकम। तो छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको कुछ भी कंसेप्ट स्किप नहीं करना है, जितना सिलेबस में उसको अच्छे से कवर करेंगे और हमारा तैयारी को बेहतरी बनाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।